क्वेश्चन है 25 वास्तविक संख्याओं का अंगणितीय माध्य 110 है, यानी कि औसत 110 दे रखा है 25 संख्याओं का। ठीक, यदि 10 संख्याओं में यानी कि 25 में से 10 संख्याओं में से सभी में 12.5 की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में सभी में 15 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए 10 में तो और 12.5 की प्रत्येक 10 में वृद्धि की जाए। ठीक, प्रत्येक में वृद्धि की जाए 10 संख्याओं में से, तथा शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। ठीक, तो अंगणितीय माध्य का नया मान क्या होगा? पहले तो देखो औसत दे रखा है अपने को 25 संख्याओं, कितना दे रखा है अपने को? औसत दे रखा है 110। ये तो क्या है? एवरेज है 110। और एवरेज अपन जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, यही होती है एवरेज। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत आ गया। अब इसके इसके योग में क्या क्या वृद्धि हो रही है? 10 संख्याओं में तो सभी में 12.5% की वृद्धि कर रहा है, 10 संख्याओं में 12.5% की वृद्धि कर रहा है, तो एक संख्या में 12.5 की, तो 10 संख्याओं में से सभी में 12.5 की वृद्धि कर रहा है, 10 संख्याओं में सभी में, तो प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि कर रहा है, तो 10 संख्याओं में कितनी हो जाएगी? गुणा कर दे, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा गुणा करेंगे तो, यानी कि टोटल वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है एक तो हुई है 125 की। ठीक, 10 संख्याओं में तो 125 की वृद्धि हो गई। देखो कर लो ना इसको, जैसे 10, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 12 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, अंदर गुणा कर देंगे 10 से तो क्या आएगा? अंदर गुणा करेंगे तो 120 और ये प्लस का 1/2 को 10 से गुणा 5 आएगा, 120 प्लस 2 125 आ गया। ठीक, तो पहले तो हो गई 125 की वृद्धि। अब अन्य 10 संख्याओं में सभी में 15 की वृद्धि की जाती है, यानी प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर रहा है, प्रत्येक में 15 वृद्धि कर रहा है, तो 10 संख्याओं में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 150 की वृद्धि होगी। ठीक, ये बात सही है, तो यहाँ पे दूसरी वृद्धि होगी 150 की। ठीक, चलो कोई दिक्कत। और शेष 5 संख्या, 25 में से 5 संख्या बची, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि प्रत्येक को 0 रखा गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया, वो की वही रह गई, तो उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। मतलब कितना हुआ? 0 का परिवर्तन हुआ है, तो 5 गुणा 0 कितना हो जाएगा? संख्या कितनी है? 5 गुणा 0 परिवर्तन बराबर 0, यानी कि इनमें 0 परिवर्तन हुआ। अब औसत, ये तो वृद्धि है, वृद्धि कितनी हुई है? ये हुई है वृद्धि, तो ये तो हो गई वृद्धि। अब इसका औसत वृद्धि निकालने के लिए क्या? राशियों की बटे राशियों की संख्या होती है, तो टोटल कितनी संख्या थी? 25, तो ये औसत वृद्धि आ जाएगी, आएगी ना औसत वृद्धि, ये हो जाएगी औसत वृद्धि, ये हो जाएगी औसत वृद्धि। 25 का भाग दे देंगे अब इसमें। ठीक, क्योंकि लास्ट वाली संख्या में तो किसी की वृद्धि की नहीं, तो वो तो 0 आ गया ना। ये तो हो गई फर्स्ट वाली, ये हो गई सेकेंड वाली, और ये थर्ड वाली 5 संख्या, ये तो हो गई पहले वाली 10 संख्या, और ये फिर दूसरी वाली 10 संख्या में लास्ट वाली 5 संख्या में जो वृद्धि 0 की हुई वो लिख दी है। ठीक, कर लियो। इसमें जोड़ना है, नया औसत बताना, तो ये औसत है, ये औसत वृद्धि होगी। इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा? 110 प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 225 आ जाएगा। ठीक, नहीं 275 आएगा। ठीक, 0 5 आ गए, 5 आ गए, 5 और 2 7 और 2, हाँ 275 आ गया। 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 बढ़ गए, यानी कि ये औसत कितना है? 11। 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 121, यानी कि 121 नया औसत आएगा। ठीक, यही अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है।